रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कोई रोचक हो यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन सभी में नित्य ही विशेष रूप से रवि की गति होती है। मनुष्य को वो दिन है और वैसे ही रात्रि है। पक्ष, मास, ऋतु, शब्द और आयन कहे गए हैं। ये पितृगणों के, देवों के और ब्रह्मा के यथोचित रूप से हुआ करते हैं। जितनी संख्या कही गई है और वैसे ही आयु का अंत होता है। 15 अहोरात्र ही पक्ष इस शब्द से कहा गया है। 2 शब्दों का एक मास होता है और 2 मासों का एक ऋतु हुआ करता है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और वर्ष में 2 अयन दक्षिणायन, उत्तरायण होते हैं। संख्या के तत्व पंडितों ने दक्षिण और उत्तर कहा है। इस मान से जो मास होता है वो 2 पक्षों से युक्त हुआ करता है। पितृगण का वो एक अहोरात्र है। ऐसा ही काल के वेत्ता कहते हैं। जो शुक्ल पक्ष है वो दिन कहा गया है तथा कृष्ण पक्ष पितृगणों की रात्रि हुआ करती है। यहाँ पर कृष्ण पक्ष में पितृगणों के श्राद्ध होते हैं जो मनुष्य के मान से एक संवत्सर ही कहा गया है। देवों का वही एक अहोरात्र होता है। देवों का जो उत्तरायण है वही दिन होता है और दक्षिणायन को रात्रि तत्वार्थ के कोविदो प्राज्ञ ने कहा है। सद्गुण और दिव्य शब्द वर्ष मनु के एक अहोरात्र होते हैं। 10 गुना अहोरात्र मनु का पक्ष कहा जाया करता है। पक्ष से 10 गुना मास होता है। 12 मासों के गुणों से मनुष्य का ऋतु कहा गया है। ऐसा तत्वों के ज्ञाता प्राज्ञ लोगों के द्वारा ही बतलाया जाता है। उन 6 ऋतुओं से एक वर्ष कहलाया है, उससे ही संख्या को निबद्ध किया जाता है। 4000 वर्षों का सत्ययुग, कृतयुग होता है। उतने ही उस युग की संध्या होती है और उसी प्रकार का संध्यांश होता है। परिमाण से 3 सहस्त्र 3000 वर्ष त्रेता युग के होते हैं। उसकी भी उतनी ही संध्या और उतनी ही तरह का संध्यांश हुआ करता है। 2 सहस्त्र वर्ष 2000 वर्ष का द्वापर युग कहा गया है। उसकी भी उतनी ही संज्ञा और वैसे ही संध्यांश भी होता है। कलयुग का परिमाण 1 सहस्त्र 1000 वर्ष की संख्या वाला मनुष्यों ने कहा है। उसकी भी उतनी ही संध्या और वैसे ही संध्यांश हुआ करता है। ये 12 सहस्त्र युगों को 12000 युगों को युगों की संख्या कही गई है। इस तरह से मुझसे आप इस दिव्य मान से युगों की संख्या को समझ लो हे तात। फिर उसने इस विस्तृत संपूर्ण जगत का सृजन किया था। सत्ययुग यानी कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों की 71 चौकड़ी गुणित होकर द्विशतम मनवंतर कहा गया है और वो संख्या के विशारदों ने गणना की है। दक्षिण और उत्तर 2 अयन भी कहे गए हैं। हे प्रभु, इस जगत के समाप्त होने पर मनु का लय हो जाया करता है। उसके अनंतर फिर उतने ही काल तक दूसरा मनु हुआ करता है। हे राजेंद्र, समतीत होने पर वही संवत्सर कहा गया है और वही अयन तत्वों के दर्शी मनु ने बतलाया है। ब्रह्मा का वो एक दिन कहा गया है और वो कल्प भी कहा जाया करता है। बुद्धों के द्वारा एक सहस्त्र युग प्रयत्न वो निशा कही जाती है। हे भरतसत्तम, उस 1000 युगों के पूर्ण हो जाने पर पहाड़ और वन एवं काननों से युक्त वो यह पृथ्वी उस समय में निवर्जित हो जाया करती है। राज्य में दिवस प्रयत्न में ही एक कल्स पूर्ण हो जाया करता है। अग्र के सहित समतीत युगों को मैंने तुम्हें बतला दिया है। कृत और त्रेता युग में नियुक्त मनु का अंतर कहा जाता है। वे मनु 14 कृति की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। हे व्यास, वो वेदों में और समस्त पुराणों में प्रभु विष्णु प्रजाओं के पति हैं, जिनका होना बहुत ही धन्य कृतित किया गया है। मनवंतरों में
संहार होते हैं और संहारों के अंत में जन्म अर्थात उत्पत्तियां हैं। उनका अंत 100 वर्षों में भी कहा नहीं जा सकता है। हे भारत, प्रजाओं का विसर्ग और संहार का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे भरत के वंश में परम श्रेष्ठ, मनवंतरों में संहार सुना जाता है, जिनमें सप्तर्षियों के सहित समस्त देवबिंद तप से, ब्रह्मचर्य से और शुद्ध से समन्वित होते हुए स्थित रहा करते हैं। एक सहस्र युगों के पूर्ण हो जाने पर एक पूर्ण कल्प कहा जाता है। उसमें सूर्य की तीव्रतम किरणों से सब भूत दग्ध हो जाया करते हैं। द्विजगण देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुरों में परम श्रेष्ठ प्रभु हरि नारायण में प्रवेश किया करते हैं। कल्पों के अंत समय में समस्त भूतों का बारंबार सृजन करने वाला वही है, यानी वो परम आत्मा में प्रवेश किया करते हैं। वो देव अव्यक्त व शाश्वत है और उसी का ये संपूर्ण जगत है। हे व्यास, महेश और विधाता से समन्वित वही विद्यमान रहा करता है। वो ईश्वर परम रम्य महाकाल वन में निवास किया करता था। हे व्यास, परमोत्तम महाकाल वन में प्रलय की कोई बाधा नहीं हुआ करती है। ये कुशस्थली सुरम्य पूरी कल्प में अतीव सुंदर हो जाती है। युग युग में ये पूरी पीड़ा से रहित, भव से हीन और विकारों से शून्य होती है। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा उपदिष्ट कल्प हुआ करते हैं। इस परम सुरभ्य वन में लोकों के पितामह ब्रह्मा जी तथा दक्ष और प्रचेतस जो प्रजाओं के पति हुए थे, मरीचि, कश्यप और अन्य भार्गवादि कल्पों के आदि में यथा तथा चर एवं अचर लोकों का सृजन किया करते हैं। हे व्यास, पहले जिस प्रकार से आदि में सदाकल्प और कल्पांतक वराह, वामन और विष्णु हुए थे, मतलब ये तीनों अलग अलग हुए थे, और उसी प्रकार से पितृगणों के भी हुए थे। शुभ महाकाल वन में कल्पों के भेद समाख्यात हुए हैं। हे द्विजोत्तम, 84 कल्प हुए हैं। हे द्विजोत्तम, उतने ही उस वन में ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये भूमि, सागर और पर्वतों के समुदाय सब पुनः समुत्पन्न हुआ करते हैं और पुनः विनष्ट भी हो जाया करते हैं। ये सभी बारंबार होंगे, किंतु ये पूरी अचल कही गई है। इसी कारण से सभी कालों में और समस्त लोकों में इसका गान किया जाता है। हे व्यास, भूमंडल में वो प्रतिकल्पा, वो संज्ञा होगी जिसमें दमनशील मानव स्नान, दान आदि जप, होम और पितृगण का उद्देश्य करके श्राद्ध किया करते हैं। उनकी फिर सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हुआ करती है। प्रतिकल्पा की प्राप्ति करके तथा महेश्वर देव का दर्शन करके वैशाख मास में पूर्णमासी तिथि में एक दिन स्थापन करवाएं। प्रसंग से रज से क्लांत मानव शिप्रा के जल में स्नान करे तो फिर उसको कुछ भी दुष्कृत नहीं रहता है और वो सीधा विष्णु भगवान के लोक चला जाता है। सहस्र मनवंतरों से काशी के वास से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल प्रतिकल्प में क्षण भर में जंतु प्राप्त कर लिया करता है। प्रतिकल्पों और कल्पांत में पूरी सदा ही परम शुभ थी। हे द्विजोत्तम, इसी कारण से वो सब जनों के द्वारा प्रतिकल्पा ख्यात हुई है। जो महान भाग्य वाले मनुष्य इसमें प्रीति किया करते हैं, उनको ये कल्प का भेद क्षण भर में स्वप्न की भांति हो जाया करता है। जो इस परम पुण्यमयी कथा का श्रवण किया करता है, सुनता है, जो कि प्रतिकल्प से उत्पन्न हुई परम शुभ है, अथवा प्रयत्नपूर्वक श्रवण करता है, वह ब्रह्म हत्या का व्यपोह कर दिया करता है। शिप्रा महात्मा और जलानुग्रह वर्णन। महर्षि सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार से है व्यास, सनातनी नाम होने वाली रम्यपुरी जो है अनग, युग युग में जैसी हुई थी उसी प्रकार मैंने बतला दी है। व्यास जी ने कहा, हे वेदों के वेदताओं में परम श्रेष्ठ, मैं पुनरपि आपसे सुनने की इच्छा रखता हूँ, श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ, जो कि शिप्रा नदी की परम पुण्यमयी, अत्यंत पवित्र और पापों के हरण करने वाली कथा है। आपने एक सुंदर कुंड बतलाया था तथा पिशाच मोचन कहा था। आपने नील गंगा कही थी और इसके आगे परम कर्कराज वर्णित किया था। जब पुष्कर और अच्युतम गया तीर्थ तथा गोमती कुंड का वर्णन किया था,
उसी प्रकार से धर्मशर नाम का वर्णन किया था। संगम से समुत्पन्न तीर्थ ख्यात किया था तथा शनि के शुभ जन्म की कथा का वर्णन किया। चवन ऋषि की जो वार्ता है वो तथा शुभ नागालय में जो की वार्ता थी वो बतलाई थी। पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन किया, किंतु किस समय में किसके द्वारा कैसे ये सब हुआ यही मैं जानना चाहता हूँ। आपके मन में जो भी हो कृपया कहिए। श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे महाभाग व्यास, इस पापों के हरण करने वाली परमोत्तम कथा का तुम अब श्रवण करो। ये कथा अत्यंत शुभ महाकाल वन में जिस समय में जिस रीति से हुई थी, हे वत्स, इस महीमंडल के पृष्ठ पर शिप्रा के समान अन्य कोई भी नदी नहीं है, जिससे तट पर कुछ ही समीप में रहकर सेवन करने से क्षण भर में ही मुक्ति हो जाया करती है। ये शिप्रा वैकुंठ में उत्पन्न होती है और सुरालय में जरों का हनन करने वाली है। यमराज के द्वार पर पापों का विनाश किया करती है और पाताल में अमृत संभवा होती है। ये वराकल्प में नाम से विष्णु देहा कही गई थी और अवंती में ये शिप्रा कामधेनु से समुद्भव वाली कही गई है। महर्षि व्यास जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे भगवान, ये तो आपने अति अद्भुत बात बतलाई है। अब आप इस शिप्रा नदी की कथा संक्षेप में कहने के योग्य होते हैं। महर्षि सनत कुमार जी ने कहा, विशुद्ध आत्मा वाले महादेव प्रभु सब लोकों में सभी और ब्रह्मा कपाल को लेकर भिक्षा के लिए मही में विचरण करते थे। भिक्षार्थी प्रभु से भिक्षा प्राप्त न करने वाले वैकुंठ में गए थे। देव जहाँ तहाँ भ्रमण करते हुए आतिथ्य के समय में गए थे। लोगों की निंदा में तत्पर बहुत दिनों में भूखे और अत्यंत क्रुद्ध थे और यही कहते हैं थे, हे ब्राह्मण, भिक्षा दो, मैं भूखा यहाँ पर आ गया हूँ। कपाल को हाथ में लेकर बारंबार यही बोल रहे थे। उस समय में भगवान हरि ने कहा था, हे हर, भिक्षा ग्रहण करो। मतलब भगवान विष्णु ने कहा महादेव से, भिक्षा लो, मैं आपको भिक्षा देता हूँ। इतना कहकर हाथ को उद्यत करके तर्जनी अंगुली प्रदर्शित की थी। उस समय में समाध्यान रुद्र भगवान ने क्रंद से त्रिपुर के द्वारा हनन किया था। उस समय में अंगुली से समुत्पन्न बहुत सा रुधिर साबित हुआ था। उससे भगवान शंकर के हाथ में स्थित पात्र शीघ्र पूर्ण हो गया। उस समय में पात्र से उद्धरित होकर चारों ओर धारा बन गई। वहाँ पर उसी स्थान में रुधिर की धार से समुत्पन्न शिप्रा प्रकट हुई थी। तुरंत ही यह नदी वैकुंठ से त्रिलोक के पावनी हो गई। इस प्रकार से ये शिप्रा नदी परम श्रेष्ठ तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई थी। हे व्यास, जिस प्रकार से ज्वरग्नि हुई उसे मैं बतलाता हूँ। जिस समय में बाणासुर दैत्य श्री कृष्ण के साथ रण क्षेत्र में युद्ध कर रहा था, जिसके बारे में आपने महाभारत खील भाग हरिवंश पुराण में पढ़ा था, ठीक है, महाभारत में भी पढ़ा था, आप मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जिस समय बाणासुर श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था, अनिरुद्ध के द्वारा जिसका अवमान हो गया, ऐसा वो दैत्येंद्र बड़ा वीर था और सहस्त्र बाहुओं से अनेक आयुधों से सुसंपन्न था। इस कारण से परम क्रोध में भरे हुए वासुदेव ने शीघ्रता से संयुक्त हो चक्र ग्रहण कर लिया और अशुगामी खुरप्र से उसके सहस्त्र बाहुओं का छेदन कर दिया था। उस समय में अपने संकल्पों को भग्न कर देने वाला वो कटे हुए बाहुओं वाला और चरणों से भी पीड़ित होता हुआ युद्ध से परागमुख होकर भगवान शंकर की शरणागति में गया था। उस समय में भय से अत्यंत बिहल समीप में समागत महादैत्य को देखकर कृपा से समाविष्ट होकर संग्राम स्थल में सबसे आगे पहुंच गए थे। युद्ध में दैत्यराज के सहस्त्र बाहुओं का छेदन करके महाबाहु श्री कृष्ण शत्रु की सेना का हनन करने वाले बलवान आदि क्रोधित हुए थे। हे व्यास, श्री कृष्ण जहाँ पर अब स्थित थे और अचल थे, वहीं पर महेश्वर गए थे। बहुत से शरों के समूहों को समाकीर्ण करते हुए श्री कृष्ण का वारिद किया था। उन दोनों ने परस्पर में प्राप्त होकर और परम दारुण युद्ध करके, जो कि समस्त प्राणियों के लिए महान भयंकर और अत्यंत घोर शस्त्र अस्त्रों से किया गया था। उस समय में महादेव को मारने की इच्छा से श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र का संधान किया और शिव ने सबका संहार कर देने वाला अपना पाशुपत नाम वाला अस्त्र संभाला था। उसके उत्तर में उस समय में श्री कृष्ण के प्राणों का हनन करने के लिए
श्री कृष्ण को मारने के लिए अति उत्सुक शिव ने उस समय में पाशुपत का संधान कर लिया था। उस समय में हाहाकार मच गया था जो कि सभी लोगों में सुना गया था। तो महादेव के साथ अर्जुन का भी युद्ध हुआ था, बड़ा युद्ध था वो, ये भी आप महाभारत में पढ़ सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस में। पुनः श्री कृष्ण ने हर के ऊपर मोहनास्त्र का परिमोचन किया। उस अस्त्र ने उस समय में देव माया से शंभु मोहित हो गए थे। कुछ समय तक युद्ध स्थल में बारंबार में जम्बाई लेते हुए स्थित हो गए थे। उस महायुद्ध में जिस समय में पुनः होश हवास प्राप्त करने वाले हो गए थे, उस समय में क्रोध से अभिभूत शिव ने महेश्वर ज्वर से संपन्न किया। ललाट के फलक में तुरंत महाबलवान वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वो वीरभद्र तीन नेत्रों वाला, 3 मस्तकों वाला, छोटा कद वाला, 3 चरणों से युक्त बरकर की आकृति वाला, शुद्र जटाधारी, अंगों में भस्म लेपन करने वाला, महान व्याधि से समन्वित और दुर्तय था। श्री कृष्ण की सेना को प्राप्त कर महादेव के द्वारा उसे प्रेरित किया गया था। उसने श्री कृष्ण के साथ ही सब प्राणियों का विनाश किया था। हे व्यास, श्री कृष्ण के द्वारा पालित सेना सहसा ही परागमुख पराभग्न ज्वर के अभिघात से पीड़ित हो गई थी। रूज से अर्दित जम्भाई लेती हुई भग्न संकल्प वाली महेश के ज्वर से पीड़ित उस प्रकार की अपनी सेना को देखकर परम कोप वाले श्री कृष्ण ने वैष्णव ताप का सृजन किया था। उस वैष्णव ताप का महेश्वर ज्वर के साथ परस्पर में परम घोर और उससे भी अत्यंत घोर महान युद्ध हुआ था। बहुत संग्राम करके महेश्वर ज्वर भंग हो गया, वैष्णव ज्वर जीत गया। समस्त लोकों में जाकर भी कहीं पर शांति प्राप्त नहीं की थी। उसमें अभिपीड़ित होकर रव्य महाकाल वन में व्याप्त हुआ। इसके पश्चात वहाँ पर क्षिप्रा में निमग्न हो गया और शीघ्र ही परम शक्ति को प्राप्त हुआ। परम कोपयुक्त महेश्वर ज्वर को शांत देखकर वैष्णव भी वहाँ आकर उसने भी उसी नदी में मंजन किया था। उसके प्रभाव से दोनों हरि और हर से उत्पन्न ज्वर नष्ट हो गए थे। इसीलिए सभी समयों में वो क्षण भर में ज्वरग्नि हो गई। ज्वर से अभिभूत परम दुखित मनुष्य वहाँ प्राप्त होकर क्षिप्रा में निमंजन किया करते हैं और समाहित होकर वास किया करते हैं। फिर कभी भी उनको ज्वर से होने वाली पीड़ा बाधा नहीं दिया करती है। हे ब्राह्मण व्यास, उस समय में हरि और हर ने सत्य कहा था। जो एकाग्र मन वाले मनुष्य इस दिव्य कथा का श्रवण किया करते हैं, उनको ज्वर के संताप से होने वाला कुछ भी भय नहीं हुआ करता है। विष्णु स्तोत्र और ध्यान। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति परम प्रधान है, जो नित्य और सभी दुखों की अति का विनाश करने वाली है। क्योंकि विष्णु ही थे, जैसा कि हमने उपनिषद में पढ़ा था, वो महायोगी थे। ब्रह्मा आत्मा का ध्यान सबसे पहले उन्होंने ही किया था और शिव ने, तो इसलिए उनकी भक्ति यानी आत्मा का भक्ति ये समस्त पापों के हरण करने वाली, पुण्यमयी और सब दुखों के प्रदान करने वाली है। ये ब्राह्मी महाविद्या है। इसको चाहे जिस किसी को नहीं देना चाहिए। जो कृतज्ञ हो, अशिष्य हो, नास्तिक हो तथा झूठा हो, उसे कभी ना देवे। जो ईर्ष्यालु हो, रुक्ष हो और काशु हो, उसे भी इस विद्या को नहीं देना चाहिए। उसमें रहने वाले सब का विघ्न कर देती है। यही सनातन धर्म है। ये परम गोपनीय शास्त्र है जो सर्व पापों का नाशक है। ये पवित्र में परम पवित्र है और पावनों में परम पावन है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम परम शुभ विष्णु की भक्ति के करने वाले हैं। मनुष्य के समस्त सिद्धियों के करने वाले तथा भक्ति और मुक्ति दोनों ही में प्रदान करने वाला है। इस विष्णु सहस्त्र नामक स्तोत्र मंत्र का मार्कंडेय ऋषि हे विष्णु देवता हैं अनुष्टुप छंद है। समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए ही जप में विनियोग है। ध्यान जल में परिपूर्ण मेघ के समान श्री विष्णु का नीला वर्ण है। उदारता और तो नीला वर्ण यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि उनको सभी से अलग और स्पेशल बनाने के लिए ऐसा कहा गया है। तो उस समय के जो मकसद और नियत हुआ करता था वो श्रेष्ठ बनाना ही होता था। उदारता और शील से दर्शित स्वरूप है। हाथ पर शैल को धारण करने वाले हैं। रहस्यमय वेणु का वादन करने वाले हैं। ब्रजवासियों के कुल के मनुष्यों का सदा परिपालन करने वाले हैं। कामनियों की केली में अतीब चंचल है। तरुण तुलसी की माला को धारण करने वाले
गोपाल के बाल स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। अब विष्णु के सहस्त्र नाम वाली का आरंभ होता है। विश्व स्वरूप वाले विषयेंद्रिय के स्वामी, सबके आत्मा, सब पर कृपा करने वाले विष्णु हैं। सर्वत्र गमन करने वाले सर्वरी के स्वामी, भूतग्रामों के आशयों के भी आशय हैं, आदि और अंत से रहित हैं। देव, सभी कुछ के ज्ञाता, सबकी समुत्पत्ति करने वाले हैं। सर्वत्र सब में व्यापक, इस जगत के दाता, सभी प्रकार की शक्तियों के धारण करने वाले तथा निष्पाप हैं। इस जगत की उत्पत्ति के बीज स्वरूप हैं। जगत के सृजन करने वाले जगत के स्वामी और इस जगत की रक्षा करने वाले हैं। जगत को ज्ञान देने वाले गुरु, जगत के नाथ, जगत के पालक और संपूर्ण जगत के स्वरूप वाले हैं। सभी आकृतियों के करने वाले, संपूर्ण विश्व के स्वरूप वाले तथा जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। कभी जन्म ना धारण करने वाले, निरंतर स्थित रहने वाले, नित्य विश्व के आधार, व्यापक और समर्थ प्रभु हैं, अर्थात करने ना करने और विपरीत करने की शक्ति से समन्वित समर्थ हैं। बहुत से स्वरूपों से संयुक्त, एक ही रूप वाले, सबका स्वरूप धारण करने वाले, हर कालाग्नि के समुत्पन्न करने वाले, वायु प्रलय के अंत करने वाले और क्षय से रहित है। महान सागर, महान मेघ, जल के बुलबुले से समुत्पन्न, संस्कार संपन्न, विकार युक्त मत्स्य, महान मत्स्य स्वरूप और तिमिंगल है। सबका भक्षण करने वाली सागर में एक परम विशाल मछली को तिमिंगल कहते हैं। अनंत शेष वासुकी, शेष धरणी को धारण करने वाले वराह हैं। दूध और जल के विवेचन से सुसंपन्न हंस हेमगिरी पर स्थित रहने वाले हैं। हयग्रीव, विशाल लोचनों वाले, है के समान करने वाले और अश्व के सदस्य आकृति वाले तथा दया के आकार से युक्त हैं। मंथन करने वाले, रत्नों का हरण करने वाले, कूर्मधरा को अधर धारण करने वाले, निद्रा से रहित, परम निद्रा वाले, आनंद स्वरूप, सुनंदो और नंदन प्रिय हैं। नाभि के कमल नाल के मृणाल वाले हैं। स्वयं ही सुसंपन्न ब्रह्मा और चार मुखों वाले हैं, अर्थात ब्रह्मा भी विष्णु भगवान का ही एक स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु से ही प्रकट हुआ था। परम प्रजापति, दक्ष सृष्टि के करने वाले, प्रजाओं को सुसंपन्न करने वाले, महर्षि कश्यप दक्ष सुरों के गुरु तथा असुरों के गुरु हैं, अर्थात सब प्रजापतियों और ऋषियों का स्वरूप भी विष्णु का ही स्वरूप है। वामन, वाम मार्ग वाले, क्योंकि विष्णु आत्मा है और आत्मा सब में है, जैसे कि गीता में कहा गया है, इसलिए सब विष्णु है, ऐसा कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। वाम कर्म करने वाले तथा बृहत शरीर से समन्वित है। तीनों लोकों में संक्रमण करने वाले, दीप अर्थात प्रकाश दाता और राजा बलि के यज्ञों का विनाश करने वाले हैं। यज्ञों के हरण करने वाले, यज्ञों के करने वाले, यज्ञों के स्वामी, यज्ञों में भोग ग्रहण करने वाले, व्यापक सहस्र किरणों से युक्त सूर्य, भगभानु, विवस्वान, अशुमान, रवि हैं। तीक्ष्ण तेज से युक्त, स्वल्प तेज वाले, सबके किए हुए कर्मों को देखने वाले, मनु, यम, देवों के राजा, सुरों के रक्षक, दानवों के शत्रु, इंद्राणी के पति, अग्निवायु के सखा, बरी, वरुण, यादवों के पति, निऋत, नादान, अनादि, रथ, यज्ञ और कुबेर हैं। कुबेर वित्त वाले, वेग स्वरूप, वशुपाल और विलासों के करने वाले हैं। अमृत के सेवन करने वाले, सोम, सोमरस को पीने वाले, सुधा हैं। संपूर्ण औषधि के करने वाले, श्री संपन्न, निशाकर, चंद्रमा और दिवाकर सूर्य हैं। विष के शत्रु, विष के हरण करने वाले, विष गरल को कंठ में धारण करने वाले गिरी हैं। नीलकंठ वृष वाले, रुद्रभाल से चंद्र को धारण करने वाले, उमा के स्वामी, दिव्य शांत स्वरूप, वश में रहने वाले, वीर ध्यान में भग्नमान युक्त और दूसरों को मान के देने वाले हैं। कृमि, कीट, मृगों के व्याध, पशु के हरण करने वाले, मृग के चिन्ह वाले, चंद्रमा बटुक काल स्वरूप, भैरव, शिव के प्रधान गण, बाल, कपालधारी और दंड के विग्रह वाले हैं। शमशान में निवास करने वाले, मांस का अशन करने वाले, दुष्टों के नाशक, वरों के अंत करने वाले हैं। योगियों को त्रासदाता, योगी ध्यान में स्थित और ध्यान आसन है। सेना के अधिपति कार्तिकेय, सेना देने वाले स्कंद, महाकाल, गणों के स्वामी, आदिदेव गणपति गणेश, विघ्नों के हरण करने वाले, विघ्नों के नाशक हैं। रिद्धियों और संपूर्ण सिद्धियों के प्रदान करने वाले, दंती,
एक दंतधारी मस्तक के में चंद्रमा को धारण करने वाले, गज के समान मुख से संयुक्त नरसिंह उग्र दाढ़ी वाले, नखों से विशाल एवं तीक्ष्ण नखों वाले युक्त दानवों के विनाशकार हैं। प्रहलाद के पोषण करने वाले, समस्त दैत्यजनों के स्वामी, शल सागर साक्षी, कल्प भिक्ष के विकल्प वाले अर्थात समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्पद्रुम के ही सदस्य हैं। हेम के दाता, हेम के भागी, हिम के करने वाले हिमवान पर्वत, भूधर भूमि के दाता सुमेरु कैलाश का शिखरगिरी हैं। लोकालोक पर्वत के अनंतर लोकों बिलीकरण करने वाले, भुवनों के स्वामी, दिशाओं के पालक, दिशाओं के पति, परम उत्तम आकृति तथा काया वाले और इंद्रियों को जीतने वाले हैं। विगत रूप वाले, परम सुंदर रूप से संयुक्त, राग युक्त नृत्य और गीतों के महान मनीषी हैं। चित्ररथ, देवर्षि नारद और के शका हैं। विश्वदेव, साध्य देव, घृताची, चल अचल, वो जो चलायमान न हो, कपिल, जलपक, नादी, दत्त है और संकराट हैं। वशिष्ठ, वामदेव और सप्तर्षियों के परम श्रेष्ठ भिगु है। जामदग्नि, महावीर और क्षत्रियों का अंत कर देने वाले ऋषि परशुराम है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, हर का प्रिय अगस्त्य, पुल, दक्ष, पुलस्त, रावण धर हैं। मतलब रावण भी विष्णु है, दक्ष भी विष्णु है, हिरण्यकशिपु मतलब सब वही हैं, क्योंकि सब में आत्मा है। ठीक है, आत्मा है कि कोई ब्रह्म कहा गया है। उपनिषद, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं पूरी तरह से समझने के लिए। देवारी, तापस, तापी, विभीषण और हरि के प्रिय, तेजयुक्त, तेज को देने वाले, तेजी इस राजपति और प्रभु हैं। दशरथ के पुत्र राघव राम, रघु के वंश की वृद्धि करने वाले, सीता के पति, स्वामी, श्रीमान, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, भक्तों पर प्रेम करने वाले हैं। सत्येंद्र, कवचधारी, शंखयुक्त चारों के वस्त्र वाले, दिगंबर, नग्न किरीट पहनने वाले, कुंडलों को धारण करने वाले, चाप से युक्त शंख और सुदर्शन चक्रधारी, गदा को धारण करने वाले हैं। कौशल्या को आनंद देने वाले, पुत्र, उदार भूमि पर शयन करने वाले, गृह के प्यारे, सुमित्रा पुत्र, भरत, बाल, शत्रुघ्न और भरत के ज्येष्ठ भाई हैं। लक्ष्मण, दूसरों के वीरों का हनन करने वाले, स्त्री की सहायता से युक्त, आकाशियों में ईश्वर, हनुमान, ऋचों का राजा जामवन, सुग्रीव और बाली का वध करने वाले, दूत प्रिय, दूतों के करने वाले, अंगद, बोलने वालों में श्रेष्ठ, वनों का विध्वंस करने वाले, बनी बेग और वानरों के ध्वज का लांगुली है। रवि के दष्टाओं वाला, लंका का हनन करता, हाहाकार वरदान के देने वाले, इस संसार से पार होने का सेतु, महान सेतु और रमा लक्ष्मी के ईश्वर है। जानकी के प्रिय, कामी, किरीटधारी, कुंडल पहनने वाले, खगी अर्थात गरुड़ पर सवारी करने वाले, पुंडरीक के सदस्य, विशाल नेत्रों से, चंगुल, बड़ी भुजाओं वाले, मेघ के समान आकार वाले हैं। परम चंचल, चपल, काम युक्त बामों वाले, बामाओं के अंग पर प्रेम करने वाले, स्त्रियों के प्रिय, स्त्री परायण, स्त्रियों में ही रमे रहने वाले, स्त्री के वाम अंग में वास देने वाले, बैरियों को जीतने वाले, काम पर विजयी, क्रोध को पराजित करने वाले, इंद्रियों को वश में रखने वाले, परम शांत, दमनशील, दयाराम और एक ही स्त्री के व्रत को धारण करने वाले हैं। परम सात्विक, सत्यों के संस्थान वाले, मद के हरता, क्रोध के हरण करता, खर, बहुत से राक्षसों से संबित संबंधों, राक्षसों के नाश करने वाले, रावण के शत्रु, रण में शूद्र, 10 मातों के छेदन करने वाले, राज्य करने वाले, यज्ञों के कर्ता, दान देने वाले, भोग करने वाले और तप को ही धन मानने वाले, अयोध्या के स्वामी, कांत सुंदर, वैकुंठ, अकुंठित विग्रह वाले, सत्य से व्रत से समन्वित, व्रतधारी, शूर, तप करने वाले, सत्य फल के दाता हैं। सबके दिष्टा, सर्वत्र गमनशील, सबके पापों का हरण करने वाले, नाश रहित, पान, अपान, नाग, कुंजल, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, ये 5 अन्य वायु हैं। सबके प्राणों का ज्ञाता, व्यापी, योग के धारण करने वाले के धारक हैं। तत्वों के ज्ञाता, तत्व प्रदान करने वाला, तत्वों के संयुक्त, सब तत्वों के विशरद, ध्यान में स्थित, ध्यानशील, मन को नियंत्रित रखने वाले और परम श्रेष्ठ योग के वेत्ता हैं। ब्रह्म के ज्ञाता, ब्रह्म का ज्ञानदाता, ब्रह्म को पहचानने वाले, ब्रह्म से संभव अध्यात्म वेत्ताओं के ज्ञाता, दीप स्वरूप, ज्योति रूप और निरंजन हैं। ज्ञान के दाता, ज्ञान के हर्ता, ज्ञान से युक्त, अज्ञान के नाशक,
शिष्यों का उपदेश देने वाले सुशिष्य, शिक्षित, स्वभाव संयुक्त और शिष्यों की शिक्षा से महापंडित है। मंत्रों के दाता, मंत्रों के हनन करने वाले, मंत्रों से संयुक्त, सदमंत्रों वाले, मंत्रों के वेत्ता तथा मंत्रों के एक ही भजन करने वाले हैं। मारण करने वाले, मोहन करने वाले, मोहयुक्त स्तंभन और उच्चारण करने वाले, खल बहुत माया से संबंधित, बिना माया वाले और महामाया को मोह करने वाले हैं। सहस्त्र नेत्र वाले, सहस्त्र चरणों से युक्त, सहस्त्र मुख वाले, अति उज्ज्वल सहस्त्र नामों वाले, अनंत नेत्रों से युक्त और सहस्त्र भावों से संयुक्त है। ऐसे आपको सेवा में नमस्कार समर्पित है। ये भगवान विष्णु के नामों का सहस्त्र पुराण है तथा वेदों के द्वारा संवत है। इसके सदा ही भक्तों को पढ़ना चाहिए। ये अमंगल से रहित सभी प्रकार के मंगल को करने वाले हैं। हे द्विज, स्तभ से युक्त देवों को वहाँ पर वरदों के द्वारा समर्चित वरदान देने वाले भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे शूरगणों, आप सब इसमें अविवांछित वरदान मांग लो, वो सभी मैं आपको दे दूंगा। इसमें कुछ भी विचार मत करो, अर्थात वर मिलेगा या नहीं ऐसा संदेह मत करो। देवगण ने कहा, हे विष्णु, जब वरदान देने की कृपा करते हैं तो हमको ये वरदान प्रदान कीजिए कि आप स्वयं अदिति के गर्भ से सुसंपन्न होकर इंद्र के छोटे भाई हो जाइए। देवों के द्वारा इस प्रकार से समर्थित करते होते हुए जिन देवों में ब्रह्मा और इंद्र पुरोगामी थे, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होवे, ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए थे। इसके अनंतर कुछ काल में भगवान विष्णु रूपधारी अदिति के पुत्र हुए थे, जो अनंत थे तथा बौना होने से वामन नामधारी हुए थे। हे व्यास, विरोचन के पुत्र बलि 100 वाजपेयी यज्ञों के द्वारा यजन कर रहा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद अगले वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।